औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। सुभान अल्लाह सुभान क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहिस्सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये माना कि जन्नत तुझ में हूरो सुरूर रहते हैं, ये माना जन्नत के तुझ में हूरो सुरूर रहते हैं। आ मेरे दिल का तवाफ कर मुझ में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। आ मेरे दिल का तवाफ कर के इसमें हुजूर रहते हैं। और वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। काफ़ी वक्त हो गया है, कुछ इंतज़ामात की खामियां या कुछ ताख़ीर, जो भी सबब रहा, इन सबबों के सबब से प्रोग्राम तकरीबन 20 मिनट, बल्कि कहा जाए कि तकरीबन 1 घंटा लेट हो गया है। क्योंकि 7 बजे का तो ऐलान हुआ था, 8:20 पे अब मुझे माइक मिला है, तो काफ़ी ताख़ीर हो गई है। वक्त की बड़ी किल्लत है मेरे पेश नज़र। बहुत मुख्तसर से मैं तमहीद के साथ असल मकसद की तरफ आना चाहता हूँ। हो सकता है कि आज के प्रोग्राम में कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखाई दे या सुनाई दे जो आपने शायद पहले भी सुनी होंगी। कुछ चीज़ें रिपीट इसलिए भी होती हैं कि हालात और ज़रूरत के पेश नज़र बातों को दोबारा बयान भी करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। एक वजह ये होती है। और दूसरी जो अहम वजह थी, जब मैं सरज़मीन बम्बई पर आया, कुल ये 1 महीने का पूरा बम्बई का दौरा है, और भी अभी तकारीर मेरी बाकी है, कल भी है, परसों भी प्रोग्राम है, और भी आगे प्रोग्रामात है। चांद रात के दिन में आया था, मुहर्रम का जब चांद दिखा उससे 1 रोज़ कबल, बल्कि ज़िल-हिज्जा की समझ लीजिए 30 तारीख को। तो हमारे हनीफ भाई मेहता, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मुझे दावत दी थी, बताया नहीं था कि प्रोजेक्टर प्रोग्राम है। मैं तो इस मूड में आया था कि ज़िक्र हुसैन करना है, तकारीर है, बस सीधी सादी। असल में प्रोजेक्टर प्रोग्राम के लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। प्रोजेक्टर प्रोग्राम ऐसा नहीं होता कि आपने कहा प्रोग्राम कीजिए और बस हो गया। उसके लिए काफ़ी मेहनतें भी करनी पड़ती है। पहले तो इनकी क्लिपें तलाश करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, फिर इनकी बातों को नकल करना, फिर उनके वीडियो को उतना काटना जितना हिस्सा बताना मकसूद है, और फिर उसकी तरदीद में जो अहादीस के दलाइल है उनके स्कैन करना, फिर किताबों को अहादीस की स्कैन पर करके फिर उसको कन्वर्ट करना। ये बहुत सारे मरहले हैं। अल्लाह का करम है कि एक पूरी टीम ऐसे जो कि इस ताल्लुक़ से काम करती है। ख़ास तौर से मैं जनाब अनीस भाई का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ कि बड़ी मेहनत करते हैं बम्बई की ज़मीन पर, जो SHO की ब्रांच चला रहे हैं। शहर नागपुर में भी जो SHO के मेम्बरान हैं बहुत मेहनत करते हैं। कानपुर में भी अभी SHO की एक ब्रांच कायम हो चुकी है, वहाँ भी मेहनतें हो रही है।
अल्लाह का फजलो करम है कि मेरी तकरीर से जो सबसे बड़ा फ़ायदा मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये कि नौजवानों में बेदारी आ रही है, और जिस कौम का नौजवान जाग जाए उस कौम को कोई नहीं हरा सकता। और जैसे जैसे कौमें अहले सुन्नत वल जमात बेदार होते जा रही है, इनकी नींद हराम होते जा रही है। तो बहरहाल मैं थोड़ी सी माजरत के साथ कि कुछ क्लिपें आपको रिपीट होंगी, लेकिन वही क्लिपें मैं यहाँ दिखाऊंगा आज, और उसी की बात करूँगा कि जिसके असरात आने वाले दिनों पर इंशाअल्लाह बड़े अच्छे अहले सुन्नत के हक़ में अच्छे असरात मुरत्तब होंगे। मैं उसको तमीद में भी बता दूंगा और आगे भी बता दूंगा। और आज के प्रोग्राम के बाद एक ड्यूटी भी मैं आपको दूंगा, भूल जाऊं तो याद दिलाना कि आपने कोई ड्यूटी देने की बात की थी, अब वो ड्यूटी क्या है ज़रा बता दीजिए। आइए जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, ज़रा उसकी रोशनी में हम अपने नबी के पहले मकाम को देखें। कुरान अजीम की जितनी भी आयतें हैं सब रसूलुल्लाह की नात है। रब तबारक व ताला पाक है, गनी है कि वो अपनी तारीफ खुद बयान करे। उसने अपने महबूब की तारीफ में अपनी तारीफ को पोशीदा रखा है। ये जो आयत करीमा है ये इतनी मशहूर है, मगर इसमें जो रसूलुल्लाह का मकाम है वो इतना बुलंद है कि मैं समझता हूँ सिर्फ इस एक आयत में पूरे अकीदे अहले सुन्नत की तर्जमानी हो जाती है, सिर्फ इस एक आयत में। अगर कोई मुझसे पूछे कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदे का जिक्र कहाँ है, तो मैं कहूँगा इस आयत में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये आयत पूरी अकीदे अहले सुन्नत व जमात की तर्जमानी कर देती है। हालांकि तर्जमा करें तो क्या है, वमा और नहीं, माँ नफ़ी के लिए है, वमा नहीं अरसलना का आपको भेजा, और नहीं आपको भेजा मगर कैसे, इल्ला मगर इस तरह, रहमतल लिल आलमीन आपको तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर। ये आयत का ज़ाहिरी मफ़हूम ये 17वें पारे की सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 है। सूरह अंबिया की 107वीं आयत में सिर्फ इतना हमें मालूम हो रहा है बाज़ाहिर कि महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। मगर इस आयत पर कभी गौर करेंगे ना आप, तो आपको लगेगा कि इस ज़माने में अक़ीदे अहले सुन्नत की जो तर्जमानी आला हज़रत ने की है, परवरदिगार ने अपने कलाम में उसको 1400 साल पहले नाजिल फरमा दिया है। यहाँ नबी की खूबी बताई गई है, और खूबी ये बताई गई कि महबूब आप तमाम आलम के लिए रहमत है, रहम करने वाले। रहमत के मायने होते रहम करने वाला, करम करने वाला, फजल करने वाला, इनायत करने वाला। और अपने बारे में अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम आलम का रब है। रब के मायने होते पालने वाला। अब इन दो आयतों को आप जोड़े, अल्लाह ने अपनी सिफत बयान की, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, और अपने महबूब की सिफत बयान की, ये रहमतल लिल आलमीन है। जब तक रहमत ना हो कोई किसी को पालता नहीं है, इसको याद रखें। खुद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने औरत के दिल में मोहब्बत ना रखी होती, रहम ना रखा होता, रूए ज़मीन पर कोई औरत बच्चा पैदा ना करती। तफसीलात में नहीं जाऊंगा, आप सब जानते हैं कि एक बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल होता है, कितनी तकलीफ़ों से गुजरती है एक औरत। बच्चे की जब विलादत होती है ना, एक नई जिंदगी होती है खुद उस औरत की, अपनी जान पर खेलकर एक नई जान को वजूद देती है। और उसके बाद देखें वो बच्चा जो दूध का मोहताज, नापाक और गंदा हो जाए तो पाकी के लिए माँ का मोहताज, माँ है पेशाब करवाए, माँ है जो पाखाना करवाए। बाप मोहब्बत ज़रूर करता है, मगर बाप की मोहब्बत एक हिस्से है तो माँ की मोहब्बत 170 हिस्से ज़्यादा है बाप की मोहब्बत से। इसकी अगर मैं तफसीलात में जाऊं तो बहुत दलीलें दी जा सकती है। सिर्फ एक दलील, एक बाप अपने बच्चे को गोद में लेता है, पुचकारता है, चूमता है, मोहब्बत का इजहार करता है, मगर जैसे ही वो बच्चा पेशाब कर देता है बाप की सारी मोहब्बत काफूर, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पेशाब कर दिया। अरे भाई क्या हुआ आपकी मोहब्बत?
नहीं नहीं, गंदगी कर दिया। कमरे में दाखिल हुआ बाप, बच्चे ने पाखाना कर दिया, कमरा बदबू से महक रहा है, अरे साफ करो बदबू। बाप की मोहब्बत खत्म हो जाती है, मगर माँ की मोहब्बत, बच्चा पाखाना कर रहा है तब भी मोहब्बत करती है, अरे अरे मेरे लाल सुसु कर दिया आपने, छीची कर दिया आपने, उस पर भी मोहब्बत दिखा रही है, नफरत नहीं करती। बच्चे को मारती नहीं है, तकलीफ नहीं देती कि तूने पाखाना किया, गंदगी कर दी, बदबू फैला दिया, उस पर भी मोहब्बत का इजहार है। सरकार कहते हैं अगर अल्लाह ताला ने किसी माँ के दिल में रहम न डाला होता, कोई औरत अपने किसी बच्चे को ना पैदा करती ना उसकी परवरिश करती। एक गंदा बच्चा जिसके नाक से गलाजत बह रही है, जिसके मुंह से लुआब निकल रहा है, जिसके बाल बिखरे हुए, गंदगी और ताफून का यह आलम, कि उस बच्चे को हम जब देखते हैं तो कराहत महसूस करते हैं, घिन आती है उस बच्चे को, मगर उसकी माँ है कि उस हाल में भी उसको पुचकारते हुए और चूमते हुए नजर आती है। ये मोहब्बत है माँ की बच्चे से। और अल्लाह फरमाता है कि मैं एक माँ की मोहब्बत से 70 गुना ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता हूं। मैं पालता हूं इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, मैं खिलाता हूं इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, मैं परवरिश करता हूं इसलिए कि मैं रब्बिल आलमीन हूं, मगर ये मेरी मोहब्बत तुम पर क्यों है बंदो? इसलिए कि रहमत लिल आलमीन को भी मैंने ही पैदा किया है। ये तुम्हारे लिए मांगता है मुझसे, तुम्हारे लिए इल्तिजाएं करता है, मांगता ये है, इसकी दुआओं की तो फल मैं तुम्हें देता हूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। और रब्बुल आलमीन, आलमीन कहा अल्लाह ने, मैं रब्बुल आलमीन हूं तमाम आलम का। और आलम जितने हैं, जितनी मखलूक़ात है, सब आलम है। दुनिया भी आलम है, चांद भी आलम है, सूरज भी आलम है, जन्नत भी आलम है, दोज़ख भी आलम है, सब आलम है। रब्ब कायनात की ज़ात को छोड़कर जितनी अशिया है सब आलम है। और उन आलम का खालिक अल्लाह ताला, पैदा करने वाला अल्लाह ताला और उनका पालने वाला अल्लाह ताला। अपने लिए फरमाया रब्बुल आलमीन हूं मैं, और रसूल के लिए फरमाया ये रहमतल लिल आलमीन है। तो जहां जहां जिस आलम पर मेरी रुबूयत, वहां रसूलुल्लाह की रिसालत। अब ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, इस पर मैं बहुत तफसील करूँ, वरना ये आयत ऐसी है कि इस पर घंटों बोला जा सकता है। सिर्फ मुख्तसर आ रहा हूँ। किसी पर रहमत करने के लिए और रहम करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। 3 चीज़ें जब तक ना पाई जाए कोई किसी के लिए रहमत नहीं हो सकता, कोई किसी पर रहम नहीं कर सकता। रहम के लिए, रहमत के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली कि जो रहमत है, जो रहमत करे, शफकत करे, उसका जिंदा होना ज़रूरी है। एक मुर्दा आप पे क्या रहम करेगा? एक मर गया वो आप पे क्या रहम करेगा? वो आपके रहम का मोहताज। आप उठाएं वो मोहताज, आप गुस्ल कराएं मोहताज, डोले में डालें मोहताज, कब्र में लिटा दें मोहताज, ना लिटाएं लाश सड़ के सड़ गल के बदबूदार हो जाए, वो आपका मोहताज। तो मुर्दा किसी के लिए रहमत नहीं बन सकता, मुर्दा किसी के लिए रहम नहीं हो सकता। रहमत के लिए जिंदा होना जरूरी, मौजूद होना जरूरी। जिंदा होगा तो किसी पर रहमत करेगा, किसी पर रहम करेगा। और अल्लाह ताला अपने महबूब को कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए पैदा किया, सारे आलम के लिए रहमत बनाया। जब तक आलम है आपकी रहमत है, और रहमत के लिए आपका जिंदा होना जरूरी है, तो आप जिंदा है। वरना आप अगर इंतकाल फरमा जाएं, मर जाएं, मुर्दा हो जाएं, तो फिर आलम पे रहमत कौन करेगा? तो पहला अकीदा मालूम पड़ा इस आयत से कि रहमत के लिए जिंदा होना जरूरी, और इस आयत से साबित हो गया कि रसूलुल्लाह जिंदा है। जिंदा है तभी तो आलम के लिए रहमत है। दूसरा, हाल से वाकिफ होना, यह भी जरूरी है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आपके लिए मैं बाई से रहमत बनना चाहता हूं, आप पर रहम करना चाहता हूं। मुझे आपके हालात मालूम होने चाहिए, आपकी ज़रूरत से वाकफियत होनी चाहिए, तो वो चीज़ मैं आपको ला के दूँगा। तो आप कहेंगे बड़ा रहम किया आपने, मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत थी, आपने ला के दिया। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जो रहमत करे, जो रहम बने, किसी के लिए बाई से रहमत हो,
उसमें ये भी क्वालिटी होना चाहिए कि वो हालात से वाकिफ। और अल्लाह कह रहा है कि मेरा महबूब रहमत लिल आलमीन है, तो मालूम हुआ रसूलुल्लाह सारे आलम को देखते और हर आलम से वाकिफ है, हर आलम को जानते हैं। और अगर हालात से वाकिफ ना हो तो फिर आप रहमत नहीं फरमा सकते। यहां से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह हाजिर भी है और नाजिर भी है। और तीसरा अकीदा, ताकत तो कुदरत भी होनी चाहिए रहम करने वाले के लिए। मैं आपके साथ जा रहा हूं, आप और मैं साथ में हैं, रास्ते में एक बदमाश से मुलाकात हो गई, उसने आपको मारना शुरू कर दिया, मैं खड़ा देख रहा हूं, आपने खूब मार खाई, हाथ पैर टूट गए आपके। लोगों ने कहा क्या मियाँ फारूक के साथ थे, आपने मार खा ली, फिर क्या करें? फारूक ने बचाया नहीं मुझे। जब वो बदमाश मुझे पीट रहा था, फारूक ने मेरी मदद नहीं की। मुझसे पूछा गया क्यों साहब आप साथ में थे, मदद क्यों नहीं की? मैं कहा भाई मुझ में ताकत ही नहीं थी। जो बदमाश, जो पहलवान इनको मार रहा था, वो इतना कवि, इतना मजबूत था कि मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। सिवाय देखने के और बर्दाश्त करने के मेरे पास कोई चारा कार नहीं था। तो मैं अपने साथी के लिए, आपके लिए रहमत का सबब नहीं बन सका, आप पर मैं रहम नहीं कर सका। वजह क्या है कि मुझ में ताकत और कुव्वत नहीं थी। मगर अल्लाह कह रहा मेरा महबूब तमाम आलम के लिए रहमत है, तो रहमत होने के लिए ताकत भी जरूरी। रहमत इसलिए है कि इख्तियार और ताकत महबूब को अता किए गए हैं। इख्तियार है तभी तो रहमत है। तो यहां रसूलुल्लाह का इख्तियार भी साबित हो गया। तो इसी आयत करीमा से इख्तियार रसूल भी साबित होता है, हाजिर और नाजिर का, इल्म गैब का भी मसला हल हो जाता है और रसूलुल्लाह की हयात का मसला भी हल हो जाता है। अब चूंकि हम रसूलुल्लाह को रहमतल लिल आलमीन मानते हैं और हमें बताया कुरान ने कि मेरा महबूब जिंदा है, साहिब इख्तियार है, ताकत व कुव्वत भी रखता है और हालात से वाकिफ भी है। मेरे महबूब में 3 क्वालिटियां हैं, बदर्जे अतम हैं। और जब ये क्वालिटी है तो तुम मेरे महबूब से मांगो। मैं जो कुछ नेमतें देता हूं अपने महबूब के तुफैल में देता हूं, जो कुछ अता करता हूं मैं अपने महबूब के सदके में देता हूं। और सबसे बड़ी नेमत है जन्नत। जन्नत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। जन्नत सबसे बड़ी नेमत। और जन्नत का हुसूल कब होगा? जन्नत कब मिलेंगी? जब आमाल अच्छे हो, गुनाह बख्शे जाएं, गुनाह माफ किए जाएं, गुनाह और पाप को धो दिया जाए। जब तुम गुनाहों से पाक हो जाओगे तो जन्नत के हकदार बनोगे। गुनाहों की माफी जन्नत के हुसूल के लिए शर्त अजीम है। अब कुरान कहता है कि मेरा महबूब कैसी नेमतें बांटने वाला है। अगर तुम जन्नत के तलबगार हो, अगर तुम माफी चाहते हो, बख्शिश का परवाना चाहते हो, तो क्या करो? वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। तो ऐ लोगों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो, गुनाह करो, तो मेरे रसूल के पास आओ, मेरे रसूल के बारगाह में हाजिर हो जाओ और मेरे रसूल से मगफरत चाहो। मेरे रसूल की बारगाह में सिफारिश के लिए गुजारिश करो। और अगर मेरा रसूल तुम्हारे लिए अपने हाथों को बुलंद करे, लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तुम अल्लाह को बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। इस आयत से भी मालूम हुआ कि अल्लाह ने मांगने का सलीका हमें यह बताया कि जब गुनाह हो, कुछ मांगना हो, बख्शिश तलब करनी हो, कुछ नेमत के तलबगार हो, मेरे नबी की खिदमत में आओ, मेरे नबी की बारगाह में आओ। और फिर अदब सिखाया, कैसे आओ, कैसे मांगो, कैसे तलब करो। ऐसे नहीं जैसे दूसरी जगह जाके तलब करते हो और जिस तरह मांगते हो कि दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिल्लाना शुरू किया, सेठ साहब लाओ, ओ सेठ साहब सो रहे हो क्या, लाइए, दीजिए, कुछ दीजिए, चिल्ला रहे हैं। सेठ झुंझला के उठा, क्या चीख रहा है कम वक्त घर के सामने, दफा हो यहां से। ये तरीका है कुछ मांगने का। चीख रहा है घर के सामने, चिल्ला रहा है। इस तरह मत मांगो जैसे दुनियादार साइल मांगता है, दुनिया का एक भिखारी मांगता है,
मेरे महबूब की बारगाह में जब आओ, आवाज़ मत निकालो, मांगने के लिए आवाज़ बुलंद मत करो। वो और लोग हैं जो सखी हैं, देते तब है जब सुनते हैं। मेरा महबूब सुनता ही नहीं, तुम्हारे दिलों के हालात से भी वाकिफ है। तुम सिर्फ जबान को बंद रखो, आंखों से आंसू जारी हो, गुनाहों पे पछतावा हो, नबी की बारगाह में दिल में अर्ज करो मेरा महबूब सुनता है। आवाज बुलंद मत करना, बुलंद करके चीखना मत, पुकारना मत मेरे महबूब को। और अगर पुकारोगे तो क्या होगा, देखो मैं तुम्हें अदब सिखा रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिल क़ौली का जहरी बादिकुम लिबाद अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ईमान वालो, जब तुम मेरे नबी की बारगाह में रहो तो नबी के सामने अपनी आवाज को बुलंद मत करो। नबी की आवाज बारगाह में आवाज को बुलंद ना करो। और यही नहीं, बल्कि नबी को यूं भी ना पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, इस तरह मत पुकारो। और अगर तुमने ऐसा पुकारा, अगर तुमने ऐसा किया तो नतीजा क्या होगा, अन तहबता आमालुकुम, तुम्हारे आमाल अकारत हो जाएंगे। तमाम दुनिया में जितनी नेकियां की तबाह हो जाएंगी, अव्वल और आखिर जितनी तुम्हारी जिंदगी में नेकियां थी तबाह हो जाएंगी। व अंतुम ला तशऊरून, और ऐसी तबाह होंगी कि तुम्हें उसकी खबर और शऊर भी नहीं होगा। कैसे तबाह हुई, गए थे बख्शिश लेने, जहन्नम का तौक लेकर आओगे। अदब से मांगो, ताजीम से मांगो। तो अब कैसे पुकारो नबी को, कैसे मांगो नबी से, यह भी एक सवाल पैदा होता है। फिर मांगो कैसे, तलब कैसे करो नबी से। तो इसका अदब साहबा इकराम ने बताया। का रसूल तो अल्लाह का हुक्म दे बताएंगे और हम अदब रसूल हम बताएंगे कि बारगाह रिसालत में अदब कैसे किया जाता है। चुनांचे तफसीर इब्न अब्बास, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुरान की तफसीर, जिसका पूरा नाम तनवीरुल मुक़बास मिन तफसीर इब्न अब्बास, सफ़ा 547, इसी आयत करीमा की तफसीर में कहते हैं का जहरी बादिकुम लिबाद, ऐसा ना पुकारो जैसे आपस में पुकारते हो, जैसे आपस में एक दूसरे को खिताब करते हो। का दुआओ बादिकुम लिबादिन बेइस्मिही, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि इस तरह ना पुकारो जैसे तुम नाम लेकर पुकारते हो। जब किसी को मुखातिब करते हो या जब किसी को मुतवज्जे करते हो तो उसका नाम लेते हो। मसलन तुम किसी को पुकार रहे हो, आप मुझे पुकारे तो कहेंगे फारूक मियाँ सुनिए, मैं आपको पुकारूं तो कहूँ ए फुला साहब सुनिए। जो ये नाम लेते हो, नाम भी ना लो, ये नाम बड़ा मुकद्दस है मोहम्मद, तुम इस लायक नहीं कि तुम अपने गुनाहगार जबान से ये नाम लो। तुम गुनाहों के साथ आए हो, पहले पाक हो जाओ, गुनाहों से धुल जाओ, उसके बाद नाम मोहम्मद लेना। मगर अभी जबान गुनाहों में डूबी हुई है, तो महबूब का नाम इस तरह ना लो, नाम ना लो जैसे एक दूसरे का लेते हो, बल्कि क्या करो, वलाकिन अज़महू व वक़रहू व शरफ़हू, इज्जत के साथ पुकारो, शर्फ के साथ पुकारो, वक़ार और ताज़ीम के साथ पुकारो। और फिर कैसे पुकारो, वक़ूलू, और यूं पुकारो, यूं अर्ज करो, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अबा कासम। कौन अदब बता रहा है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई भी है, रिश्ते में सरकार के साहबी भी है, मौला कायनात अली मुर्तज़ा के शागिर्द भी है। अल्लाह के रसूल ने सुल्तानुल मुफस्सिरीन का खिताब अता फरमाया था। नबी के ज़माने में कुरान की तफसीर की थी, अपनी तफसीर कुरान को नबी की बारगाह में पेश करते थे, सरकार उसको पसंद फरमा के तारीफ बयान करते थे। अब तफसीर इब्न अब्बास पर जिस आयत की तफसीर हज़रत अब्बास करें उस पर नबी की मोहर लग गई, तो अब ये कौले नबी हो गया। गोया नबी कह रहे मोहम्मद ना कहो, नाम ना लो, बेअदबी से ना पुकारो, बल्कि मुझे कैसे पुकारो, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या अबल कासम, ए कासम के वालिद। हज़रत कासम सरकार के साहबजादे, सरकार की कुन्नियत है, ए कासम के वालिद गिरामी, यूं पुकारो।
तो अब गोया सहाबी ने भी हुक्म दिया कि रसूल को मुखातिब या रसूलुल्लाह कहकर करो, अल्लाह के रसूल ने भी हुक्म दिया कि मुझे या रसूलुल्लाह कहकर मुखातिब करो। मगर बड़े ताज्जुब की बात है, एक अजीब जमात पैदा हुई इस जमाने में। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह कहना ही शिरक है। अल्लाह का रसूल और कोई सहाबी से यह तवक्के की जा सकती है माज़अल्लाह कि वो शिरक का हुक्म देंगे? अगर सहाबी ही शिरक की तरफ बुलाए तो सहाबी नहीं हो सकता, वो मुशरिक है फिर, और मुशरिक सहाबी नहीं हो सकता। अगर रसूल ही शिरक का हुक्म दे तो फिर वो रसूल कहाँ रहे? मगर आइए, इनके नज़दीक ये शिरक है। मौलवी तौसीफुर रहमान साहब सऊदीया के आलिम को जरा सुन लें आप पहले। दुआ इबादत है, या अल्लाह मदद अल्लाह की इबादत है, और या गौस मदद गौस की इबादत है, अब्दुल कादिर जिलानी की इबादत है। या अली मदद अली की इबादत है, या रसूलुल्लाह मदद मोहम्मद करीम की इबादत है। दुआ तौसीफुर रहमान साहब कहते हैं या अल्लाह मदद अल्लाह की इबादत है, या रसूलुल्लाह मदद रसूल की इबादत है, या गौस मदद गौसे आजम की इबादत है। यानी मदद कहना या के साथ। अब अगर किसी ने कहा अय मेरे बाप मेरी मदद करो, इबादत हो गई बाप की इनके हिसाब से। अम्मी जान मैं गिर रहा हूं, अय अम्मी मेरी मदद करो, इनके हिसाब से इबादत हो गई। वो अजीब शिर्क की तारीफ निकाली है इन्होंने। और ये एक नए है साहब अभी पंछी, इनका मैं नाम है डॉक्टर फिलिप्स, बिलाल फिलिप्स, डॉक्टर नहीं है, बिलाल फिलिप्स नाम है इनको शायद नहीं देखा होगा, इंग्लिश में स्पीच करते हैं ये। आजकल ऐसे लोग जो है नेटों पर दीन के ठेकेदार बन गए हैं, जिनको ना शिर्क की तारीफ मालूम, ना बिदत की तारीफ मालूम, ना बिदत की किस्में जानते हैं, ना इस्तिलाह शरीयत से वाकिफ़ है, न शरा के अहकामात के अक़साम से वाकिफ़ है। हाल यह है कि जो मुंह में आया खुद की तबीयत खुद की शरीयत, जो मुंह से निकला वही इनकी शरीयत होती है। बिलाल फिलिप्स साहब इंग्लिश में स्पीच देते हैं, मैं ट्रांसलेशन बताऊंगा, जो अंग्रेजी समझते हैं वो तो सुन के समझ जाएंगे। आइए सुनिए क्या कहते हैं। calling, we say ya Allah. If you say ya Rasulullah, you're involved in worshiping the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why in the masjids where you see people like to put up these plates, ornate plates, it says ya Allah, ya Rasulullah. This is wrong. बिलाल फिलिप्स साहब कहते हैं, छయ్య अजीब बात है, सारी दुनिया को मुशरिक मुशरिक कहते हैं और खुद का नाम मुशरिकों की तरह रखा है। बिलाल तो ठीक है, फिलिप्स किसका नाम होता है? गौर करें आप, अभी तक अपना नाम नहीं बदले, शिरकिया नाम। पता नहीं ईसाई से इस्लाम हुए या इनका नाम क्या अल्लाह जाने, ऐसा ही है पहले से। बहरहाल नाम फिलिप्स है। कहते हैं कॉलिंग, अगर ये पुकारता है कोई, वी से या अल्लाह, हम कहते हैं या अल्लाह, हम तो अल्लाह को यूं पुकारते या अल्लाह। इफ यू से या रसूल अल्लाह, अगर आपने यूं कह दिया या रसूल अल्लाह, यू आर इन्वॉल्व इन वर्शिपिंग इन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते अगर आपने ये कह दिया या रसूल अल्लाह, तो गोया आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की इबादत में शरीक कर लिया। आपने अगर या रसूल अल्लाह कह दिया तो गोया वो अल्लाह की इबादत में शरीक हो गए। और फिर उसके बाद कहते हैं दैट्स वाई इन मस्जिद वेयर यू सी द पीपल लाइक टू पुट अप दिस प्लेट और नेम प्लेट, इट से या अल्लाह या रसूल अल्लाह, दिस इज रॉन्ग। कहते आपने अक्सर मस्जिदों में देखा होगा, और ये सुन्नियों की मस्जिद में होता है, एक तरफ प्लेट लगी होती है, प्लेट पे लिखा होता है या अल्लाह, दूसरी तरफ प्लेट लगी हुई होती है, उस पे लिखा होता है या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। तो ये जनाब कहते हैं कि ये दो प्लेटें आजू बाजू या अल्लाह या रसूल लगाना, ये अल्लाह रसूल को मिलाना है, जो कि शिरक है, रॉन्ग है, इस्लाम के खिलाफ है। यानी अल्लाह रसूल को साथ साथ प्लेटों पे लिखना, उन नाम इसमें गिरामी, और ये रखना, ये शिरक है। अब सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, या रसूल अल्लाह का मतलब क्या होता है?
क्या होता है? या के मायने होते हैं ऐ, ये मुखातिब के लिए इस्तेमाल होता है, मुखातिब के लिए हुर्फ निदा भी है। और रसूल अल्लाह के मायने होते हैं अल्लाह के रसूल। अब ये कहते हैं तौसीफ रहमान ये भी शिरक है, बिलाल फिलिप साहब कहते हैं ये भी शिरक है। सवाल समझ में नहीं आया, अजीब अंदाज है इनका। आपने तो कहा या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल, तो अल्लाह का रसूल तस्लीम करना शिरक कैसे हो गया? अरे पहले तो अल्लाह को मान रहा है ना, और रसूल को खुदा नहीं मान रहा है। शिरक तब होता कि कोई कहता आए अल्लाह के अल्लाह, आए अल्लाह की तरह, आए अल्लाह के बराबर, आए अल्लाह के जैसे। ये नहीं कह रहा है। रसूल के मायने होते हुए भेजा हुआ, जिसको भेजा गया, जिसको पैगाम लेकर रवाना किया गया, उसके मायने होते रसूल। आप कह रहे या रसूल अल्लाह, यानी आए वो जात, आए वो शख्स जिसको अल्लाह ने भेजा। ये शिरक कहां से हो गया? ये कैसी शिरक की तारीफ है यार इनकी। और अगर या रसूल अल्लाह कहना शिरक है तो वक्त उतना नहीं है इसके लिए। अगर ये मनाजरे के लिए तैयार हो जाएं तो खुदा की कसम इनको नानी याद दिला दूं। अगर या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, ये शिरक साबित कर दे, मैं जिंदगी भर इनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। आइए मैं सिर्फ 2 हवाले यहां दूंगा या रसूलुल्लाह कहने पर। यह है हाकिम अल मुस्तदरक, इमाम हाकिम की किताब अल मुस्तदरक। क्या मैं बता देता हूं, आप सोचते होंगे यार जो मेरे प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं ये हाकिम को बहुत लाते हैं। हाकिम को क्यों मैं लाता हूं, सुन लीजिए। अल मुस्तदरक हदीस की जो कुतुब होती है, कुतुब हदीस में अल मुस्तदरक उस हदीस की किताब को कहते हैं। जैसे बहुत सारे किताबों के अलग अलग कैटेगरियां हैं, जैसे सही, सुनन, माजम, मुस्नद, और उसके बाद रिसाला, अरबाइन। उनमें एक होता है अल मुस्तदरक। बहुत सारी और भी कैटेगरियां हैं। अल मुस्तदरक वो हदीसें जो सही थी, जिसकी सनदें सही थी, जिसका मतन भी सही था, मगर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने सही होने के बावजूद भी अपनी किताब में नहीं लिखा किसी सबब से। जिन हदीसों को इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने सही होने के बावजूद नहीं लिखा, उन सही हदीसों को जिस किताब में जमा किया जाता है उसको कहा जाता है अल मुस्तदरक। मतलब यह हुआ कि ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शर्तों पर यह सही हदीसों का इंतखाब है। और इमाम हाकिम कौन है? इमाम बहकी के उस्ताद है। और इमाम बहकी वो है जिनके बारे में कहा जाता है कि मसलक शाफी पर, बल्कि उलमा ने यहाँ तक कहा कि अगर इमाम शाफी की गर्दन पर किसी का एहसान है तो वो इमाम बहकी है। अगर इमाम बहकी ना होते तो शाफी मसलक रुबे ज़मीन से ख़त्म हो जाता। उन्होंने उसको इतना परवान चढ़ाया। उनके उस्ताद है इमाम हाकिम। हाकिम अल मुस्तदरक की हदीस नंबर 1961, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 708। इमाम हाकिम ने पूरी सनद बयान की। मैं वक्त की किल्लत के सबब सनद को छोड़ रहा हूँ क्योंकि हदीस सही है सनद के एतबार से, इसलिए सनद पढ़ना इतना अहम नहीं है। अन उस्मान इब्न हुनैफ रदियल्लाहु ताला, वो कहते हैं उस्मान इब्न हुनैफ रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, अन्ना रजूलन दरीरल बसराती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना शख्स आए जिनकी आंखें मादरजात नाबीना थे, आंखें नहीं थी। सरकार की खिदमत में उस्मान इब्न हुनैफ रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक नाबीना शख्स आए। फ़क़ालतुल्लाहि ताला अन युआफ़ीनी, उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ कीजिए ताकि अल्लाह मुझे बीना कर दे। अब हदीस पे गौर करें, वो रसूल से कह रहे हैं अल्लाह के नबी आप मेरे हक़ में मेरे लिए दुआ कीजिए। और दुआ क्या कीजिए अल्लाह के रसूल कि अल्लाह मेरी आंखें लौटा दे। हैं मादरजाद नाबीना, मगर अकीदा देखे उस साहबी का, वो जानते हैं कि नबी को ये इख्तियार है, इनकी दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये दुआ करें तो मादरजाद नाबीना भी बीना हो सकते हैं। तो कहते या रसूलल्लाह आप दुआ कीजिए, आप मेरे हक में दुआ फरमाइए। और आप दुआ कर देंगे तो अन युआफियानी, तो मुझे इससे आफियत मिल जाएंगी, मैं बीना हो जाऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने क्या करना चाहिए था?
हाथ उठाते दुआ करते, मौला इसकी आंखों को अच्छा कर दे। मगर अल्लाह के नबी अकीदा देते हैं, काल सरकार ने इरशाद फरमाया, इन शीता अखर्रतु जालिका व इन शीता दाऊद, ऐ मेरे साहबी अगर तू चाहे तो इसके बाद आखिरत की कामयाबी ले ले। नाबीना होने पर अगर तू राजी रहे तो इसके बस क्या ले, आखिरत की कामयाबी, और अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ करूं। दो चॉइस रख दी। इस पर एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, क्योंकि मेरे सेशन में नहीं है लेकिन मैं सुना देता हूं। एक साहबी रसूल है, जंगे ओहद या बद्र में उनका हाथ कट गया, शहीद हो गए। हाथ जालिम ने तलवार मारी, हाथ कट गया। देखो साहबी का नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, बड़े मशहूर साहबी है, उलमा में से किसी को याद हो तो बता दे। वो सरकार की बारगाह में अपना कटा हुआ हाथ लेकर आते हैं, अर्ज करते या रसूलल्लाह ये हाथ कट गया है मेरा। नहीं माफ कीजिएगा, आंख को तीर लगा। साद बिन उबादा है गालिबन, मुझे नाम अभी साहबी का याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सहीउल इस्नाद हदीस है। साद भी नहीं है जी, माशाल्लाह। चलिए, साद बिन उबादा, तीर सनसनाता हुआ आया, आंख को छेदते हुए निकला। आंख का ये जो हल्का है ना, ये हमारा ये गिर गया, एक नस से लटक रहा है। साद बिन उबादा ने उस आंख को तोड़ लिया, जो नस लटक रही थी उसको तोड़ दिया खींच के। हाथ में आंख रखी हुई है हथेली में। सरकार की खिदमत में हाजिर होते या अर्ज करते, या रसूलल्लाह ये आंख दुरुस्त फरमा दीजिए। नबी ने कहना, सिविल सर्जन हूं, ऑपरेशन करूं, कितनी देर हो गई है इस आंख को निकले हुए, मैं तो मजबूर हूं, बेबस हूं। सरकार क्या फरमाते हैं, आए उबादा, ऐ साद, अगर तू चाहे तो एक आंख से नाबीना होने को कबूल कर ले और इसके बाद मुझसे जन्नत ले ले, इसके बाद जन्नत ले। साहबी थे, वहाबी नहीं थे। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत, आपकी उल्फत से जन्नत मिल ही जाएंगी, आप आंख को दुरुस्त फरमाइए। आपकी मोहब्बत से तो जन्नत मिल ही जाएंगी। अकीदा दिया, टकरे मारने से जन्नत नहीं मिलती, जन्नत नबी की मोहब्बत से मिलती है। हाँ, इबादत, नमाज रसूल की रजा का सबब है, अल्लाह की रजा का सबब जरूर है, मगर रिजल्ट उसका वो नहीं है जिसको तुमने बना रखा है। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए, आंख उनके वो गोला जो था उनके आंख के हल्के में लगाया, अपना लुआब दहन लगाया, पट्टी बांधी, और उसके बाद कुछ देर बाद खोली। साथ कहते, कसम वहदहू ला शरीक की, मैं हैरत ज़दा हूं और मैं देखता हूं कि जिस आंख को रसूल ने जुदा किया था वो उस आंख से जो पहले से थी उससे ज्यादा देखने वाली है। अब जब आंख दुरुस्त हुई, रसूल की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह आंखें दुरुस्त हो गई। सरकार ने क्या फरमाया, साद बड़े चालाक निकले, तुमने कहा कि रसूल की मोहब्बत से तुम्हें जन्नत मिल जाएंगी, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे जुमले से इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, ऐसा जाओ, आंखें भी दी गई है और तुम्हें जन्नत भी दी जाती है, जाओ दोनों ले जाओ। अब यहां भी वही मंजिल है। वो सहाबी से सरकार कहते आखिरत की कामयाबी ले ले, मतलब जन्नत ले ले, या फिर मैं दुआ करूं। तो उन्होंने कहा, काला फदऊह, अल्लाह के रसूल आप दुआ ही कीजिए। सरकार से वो सहाबी कह रहे आप दुआ कीजिए, रसूल भी कह रहे तू चाहे तो मैं दुआ करूं। फिर वो सहाबी अर्ज करते आप दुआ कर दीजिए। बात दुआओं की हो रही है, मगर रसूल अपने उम्मती आने वाले अपने गुलामों को क्या अकीदा देना चाहते हैं। नबी ने दुआ नहीं की, सरकार ने हाथ नहीं उठाए, क्योंकि नबी जानते थे आज मैं मौजूद हूं, मैं दुआ कर लूंगा, मेरी दुआ रद्द नहीं होंगी, इस सहाबी की बिनाई आ जाएंगी, मगर मेरे गुलाम जो मुझे नहीं पाएंगे, आने वाले मुझे नहीं देखेंगे, वो किससे दुआ करवाएंगे। एक ज़ाब्ता दे रहा हूं, एक फार्मूला दे रहा हूं, जब भी जरूरत पड़े इस फार्मूले को अप्लाई कर लेना। अब फार्मूला क्या दिया नबी ने, काला, रावी कहते उस्मान इब्न हुनैफ, काला फअमरहु अन यतवद्दा व युहसीना युसीनल वज़ुआ व युसल्ली रकातैना व यदू बिहाज़ा दुआ। अल्लाह के नबी ने कहा है मेरे साहबी सुन, अगर तू आंखें चाहता है तो फिर ये कर। आपने उसको हुक्म दिया कि अच्छी तरह से वुजू कर ले, खूब अच्छी तरह से वुजू कर, 2 रकात नमाज पढ़, रकातैन तस्निया है, 2 रकात नमाज पढ़,
और उसके बाद फिर क्या कर, अपने हाथों को उठा और यूं दुआ कर। अब कैसे दुआ कर, यूं दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अतवज्जहु इलैका बिन नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीर रहमा। अब दुआ कैसे तालीम हो रही है, देखिए, यूं दुआ कर, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन्नी अस्अलुका, मैं तुझसे सवाल करता हूं, व अतवज्जहु इलैका, और तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं, बेनबीय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमत वाले नबी है उनके वसीले से। अभी तो एक दुआ का हिस्सा सुना है आपने। सरकार कौन तालीम कर रहा है ये दुआ? साहबी नहीं, खुद रसूल। तू मांग, मैं दुआ करूंगा, बीनाई आ जाएंगी। मुझे तो कयामत तक के लोगों के लिए फार्मूला देना है ना, मैं फार्मूला देता हूं। तू यूं दुआ कर, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं, तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं। ये तो अब अल्लाह की तरफ तवज्जे हुई। अब दूसरा जुमला सुने हदीस का, या मोहम्मदो, फिर मुझे निदा कर, मुझे पुकार, ऐ मोहम्मद। पहले इसमें कहा अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, फिर कहा गया ऐ मोहम्मद, यानी अल्लाह को भी या अल्लाह कहना जायज और रसूलुल्लाह को या मोहम्मद कहना भी जायज। इनके नजदीक शिर्क है और ये नबी खुद तालीम दे रहे, या मोहम्मदो इन्नी अतवज्जु बी का इला रब्बी का फी हाजतिही हाज़िही फातुक़दई हाली। और फिर अल्लाह की तरफ तवज्जे के बाद मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मुझे निदा कर और कहे, ऐ मोहम्मद, मैं आपकी तरफ तवज्जे करता हूं, आपके तुफैल अपने रब से ये हाजत तलब करता हूं कि मेरी ये हाजत पूरी की जाए। यानी कहा क्या, आय अल्लाह मैं तेरे नबी का वसीला पेश करता हूं और अल्लाह के रसूल मैं आपके वसीले से, अल्लाह के नबी मैं आपका वसीला रब की बारगाह में पेश कर रहा हूं। बस इसी को इमाम अहमद रजा ने एक अशार में सजरे में ढाल दिया और लोगों ने कहा ये तो शिरक है। मैंने कहा शिरक नहीं है, ये हदीस की तर्जमानी है, तुम्हें हदीस नहीं मालूम, तुम पता नहीं कैसे अहले हदीस हो। मैं तो कहता हूं हदाया बख्शिश का शेर तुम पढ़ो, हदीस मैं सुनाऊंगा, ना सुनाऊं तो हदाया बख्शिश पढ़ना छोड़ देना। इसी बात को आला हज़रत ने क्या यूं कहते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। यह है वो अल्लाह की तरफ नबी का वसीला और नबी की बारगाह में खुदा का वास्ता। और उसके बाद कहा अल्लाहुम्मा शफ़ीहु फी शफ़ीनी फी, और फिर यूं कहे, ऐ अल्लाह मेरे हक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को, इनकी शफात को कबूल फरमा। इस हदीस को अभी हाकिम के हवाले से बता रहा हूँ आपको। इसी हदीस को मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी लिखा, इमाम तबरानी ने भी लिखा। ये दोनों मुस्नद अहमद में, इमाम तबरानी माजमुल कबीर में दोनों लिखते हैं कि हज़रत उस्मान इब्न हुनैफ कहते हैं कि वो गए, वज़ू किया, नमाज पढ़ी, दुआ की, हाथ फेरे और जब उठकर आए तो ऐसे बीना थे जैसे कभी नाबीना थे ही नहीं। इसमें या मोहम्मद आया कि नहीं आया? नबी से हाजत भी आई, मगर तौसीफुर रहमान या रसूलुल्लाह कहना इबादत है तो रसूलुल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया। डॉक्टर जनाब फिलिप्स साहब के नज़दीक, डॉक्टर बिलाल फिलिप्स के नज़दीक या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है, रसूलुल्लाह ने शिर्क का हुक्म दिया। आइए इसको इमाम हाकिम ने क्या कहा, उसके बाद कहा कि ये मुस्लिम की शर्त पर इसकी सनद सही है। इसी हदीस को इमाम तिरमिजी ने भी लिखा, जामे तिरमिजी के अंदर, जो सियासित्ता की किताब में शामिल है। इमाम तिरमिजी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 3578 पे लिखते और कहते हैं हसनुन, ये हदीस की सनद सही हसन है, ये हसन हदीस है। इमाम इब्न माजा ने भी इस हदीस को लिखा, ये भी सियासित्ता में शामिल है। जिल्द नंबर 1 किताबुस सलात हदीस नंबर 1385 और कहा यह हदीस हसन है। सही इब्न खुज़ैमा में इमाम इब्न अबी खुज़ैमा ने भी इसको लिखा, हदीस नंबर 1219 के तहत।
मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जिल्द नंबर 4 सफ़ा 138 हदीस नंबर 16790। इमाम बहकी ने दलाइलुन नबुव्वत के अंदर जिल्द 6 सफ़ा 166 पर भी लिखा। इमाम नववी ने किताबुल अस्कार सफ़ा 83 पर लिखा। इमाम समहूदी ने वफ़ाउल वफ़ा के अंदर जिल्द 4 सफ़ा 1372 पर, और गैर मुकल्लिदीन के बड़े मोतमद अल्लामा हैं जिनका नाम है शौकानी। अल्लामा शौकानी अपनी किताब तोहफ़तुज़ ज़ाकिरीन सफ़ा 194 पर लिखते हैं, हत्ता कि इनके बहुत बड़े पेशवा इब्ने तैमिया ने भी किताबुल वसीला में भी हदीस को लिखा, सब ने लिखा। आइए अब एक बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे शॉर्टकट। यह है अदबुल मुफर्रद, इमाम बुखारी की किताब है हदीस की। आपने अब तक बुखारी ही सुना होगा, इमाम बुखारी ने इसके अलावा भी बहुत सी किताबें लिखी है। तारीख़ुल कबीर उनकी किताब बड़ी मशहूर है। अदबुल मुफर्रद आदाब पर बड़ी सबसे मशहूर मारकतुल आरा किताब है, हर ज़माने में पढ़ी पढ़ाई गई। कमाल तो यह है कि अब्दुल्ला बिन बास के मकतब से छपी है। अब्दुल्ला बिन बास कौन? सऊदी अरबिया के मुफ्ती आज़म रह चुके हैं, नाबीना थे दोनों आँखों से, उसी हालत में इंतकाल कर गए। काश वसीले के कायल होते और रसूल की वसीले से मांगते तो शायद बीनाई मिल जाती, मगर कायल नहीं थे तो आखिरी तक नाबीना रहे, नाबीना ही की हालत में चले गए। अदबुल मुफर्रद इमाम बुखारी की किताब, इसका सफ़ा नंबर 217 सऊदिया से छपी हुई है और हदीस नंबर 990। इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया, बाब का नाम मा यक़ूलु रजुलुन इज़ा खदिरत रजुलुहु। तर्जमा यह होता है मा तक़ूलु, क्या कहे वो शख्स, मा यक़ूलु रजुलुन, क्या कहे वो शख्स, इज़ा खदिरत रजुलुहु, जिस शख्स का पैर सुन हो जाए। मैं बहुत सारे प्रोग्राम में बता चुका हूँ, नए लोग होंगे तो फिर सुन ले। बाब हदीस का हिस्सा नहीं होता, बाब मुहद्दिस का अकीदा होता है। बाब यानी हेडिंग। हदीस तो वहाँ से शुरू होंगी जहाँ से वो कहेंगे काला रसूलुल्लाह या काला फुला साहबी। हदसना से जो शीश शुरू होंगी वो सनद है हदीस की। बाब मुहद्दिस का अकीदा है, मुहद्दिस अपने अकीदे के तहत बाब नकल करता के तहत हदीस लाता। इमाम बुखारी अपना अकीदा लिख रहे हैं, मेरा अकीदा क्या है, मैं टन टनाटन कट्टर बरेलवी हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो एक प्रोग्राम ऐसा भी लूँगा मैं, और एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, उसके लिए कई नशिस्तें चाहिए। इमाम बुखारी बरेलवी, सिर्फ बुखारी शरीफ से मैं बताऊंगा कि वो सारे अकायद जो आला हज़रत ने बयान किए वो इमाम बुखारी 1300 साल पहले बयान कर चुके हैं। एक भी अकीदा हमारा बुखारी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। इमाम बुखारी अकीदा बताते, मेरा अकीदा क्या है, मेरा अकीदा ये है, क्या करे वो शख्स जिसका पैर सुन हो जाए, चल ना सके, उठ ना सके, बैठ ना सके, पैर सुन हो गया, सुई चुबाओ तो असर नहीं, मारो पैर पर तो असरात जाहिर नहीं होते, न तकलीफ का एहसास, न दर्द का एहसास, किसी तरह का एहसास नहीं, पैर सुन हो गया जिसका, वो क्या करे शख्स। कहते आओ मैं इलाज बताता हूँ। क्या करे वो शख्स, इलाज क्या करे, हॉस्पिटल नहीं जाए, डॉक्टर के पास ना जाए, अब इलाज बताते। हद्दसना अबू नुआइम काल, कहते हदीस बयान की हमसे इमाम अबू नुआइम ने, और कहते हैं हद्दसना सुफियाना अन अबी साकिन, और वो कहते हैं कि हमने हदीस सुनी सुफियान इब्ने अबी इसाक से, अन अब्दुर्रहमान इब्ने सादिन काल, और कहते हैं उन्होंने रिवायत किया अब्दुर्रहमान बिन साद रदियल्लाहु ताला से, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, खदीरत रजूलुन इब्ने उमरा, कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो साहब रसूल है, और हज़रत फ़ारूक आज़म हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे, जलील क़द्र साहबजादे, जलील क़द्र साहबी खुद है, उनका पैर सुन हो गया अब्दुल्ला इब्ने उमर का। बहुत इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं, चल नहीं सकते थे, पैर उठा नहीं सकते थे, पैर का एहसास ख़त्म हो चुका है। खुदीरत रजूलुन इब्ने उमरा काल लहू रजूलुन, एक शख्स हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास आया, आने वाले भी सहाबी, एक सहाबी दूसरे सहाबी के पास आ रहे हैं और कहते हैं क्या करो, उसकुर अहब्बन नास इलैका, इसका इलाज ये है, इस पैर को अगर तुम दुरुस्त करना चाहते हो तो आए अब्दुल्ला सुनो, इसका इलाज ये है कि उसको याद कीजिए,
उसको निदा कीजिए, उसको पुकारिए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अहब्बन नास, लोगों में सबसे ज्यादा जो आपको महबूब हो, लोगों में जिससे सबसे ज्यादा आपको मोहब्बत और उल्फत हो, उसको पुकारिए, निदा कीजिए। यह हदीस कब की है? सरकार का विसाल हुए एक जमाना हो चुका है। उन्होंने क्या पुकारा? फ़क़ाला या मोहम्मदो, उन्होंने पुकारा ऐ मोहम्मद। ये हुर्फे निदा इस्तिगासा के लिए था। या मोहम्मदो क्या मतलब? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमाइए। रावी हदीस कहते इमाम बुखारी ने तो अदबुल मुफरद में यहीं तक लिखा, लेकिन इस हदीस को और भी लोगों ने लिखा, जैसे इमाम नववी ने अल अस्कार में, इमाम मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब के अंदर ये बयान करते हैं कि उन्होंने या मोहम्मद जैसे ही पुकारा, उनका पैर ऐसे हरकत में आने लगा जैसे कभी सुन हुआ ही नहीं था। या मोहम्मद कहना अगर शिरक है तो अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुशरिक हो गए। अब अलबानी साहब कहते ये हदीस ज़ईफ है, आज के अलबानी। इस पर मौका नहीं है कि मैं गुफ्तगू करूँ। का एक रावी अबू सुफियान मुदल्लिस है, ये बहुत इल्मी गुफ्तगू है, वक्त भी नहीं इजाज़त दे रहा। इनमें अगर जोश व खरोश हो, सलाहियत हो तो मनाज़रे में बैठो, फिर वहाँ सब तदलीस क्या होता है और मुदल्लिस क्या होता है वहीं इनसे समझ लेंगे। फिलहाल मैं अभी इतना बता दूँ, अत-तरगीब व तरहीब में इमाम मुंजरी ने हदीस को लिखा और कहा वल हदीसुन सहीहुन, ये हदीस सही है। इमाम मुंजरी फरमाते ये हदीस सही है। इमाम नववी ने भी अल अस्कार में लिखा इसको सफ़ा 271 पर। इमाम इब्न साद ने अद तबकात के अंदर सफ़ा 154 जिल्द 4 के अंदर, और इमाम काजी अयाद ने अशिफा के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 18 पर, इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद जज़री अशाफ़ई ने हिस्न हसीन सफ़ा 30 पर, और हज़रत इमाम शहाबुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नसीमुर रियाज शरह काजी अयाद जिल्द 3 सफ़ा 355 पर, मुस्नद इब्न जाफ़र के अंदर जिल्द नंबर सफ़ा 369, और शौकानी ने भी गैर मुक़ल्लिदीन के अल्लामा शौकानी ने तज़किरतु तोहफ़तुज़ ज़ाकिरीन के अंदर सफ़ा 266 पर इस हदीस को लिखा। आइए अब ज़रा इनको एक बार फिर सुने। तौसीफ साहब, अल्लाह के लिए तौबा ताइब हो जाए, अल्लाह के लिए गैरुल्लाह को पुकारने से बात आ जाए कि गैरुल्लाह को पुकारना शिर्के अकबर है, और शिर्के अकबर करने वाला कभी अल्लाह की जन्नत में जा सकता जब वो इनकार करेगा ना औलिया अल्लाह। तौसीफुर रहमान अपील कर रहे हैं अल्लाह के लिए अपने बातिल अकीदे से बाज आ जाए, अल्लाह के लिए तौहीद को समझ लें, अल्लाह के लिए गैरुल्लाह को पुकारना बंद करें कि गैरुल्लाह को पुकारने वाला मुशरिक है और मुशरिक जहन्नमी है। यानी कोई गैरुल्लाह को अल्लाह के अलावा किसी को पुकारता है तो वो मुशरिक हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहना चाह रहे पुकारने से मुराद ये कि किसी से मदद तलब करना, किसी से इमदाद तलब करना, ये शिरक है तौसीफुर रहमान साहब के नज़दीक। अब मैं इससे पहले कि हदीस बयान करूँ, मैं आपसे एक अकीदा पूछना चाहता हूँ, खालिद इब्न वलीद मुशरिक है कि साहबी है? साहबी है ना पक्का? अल्लाह के रसूल ने फरमाया खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। इतने जिहाद किए खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, इतने जिहाद किए और इतने ज़ख्म खाए इस्लाम की खातिर कि जब आपका विसाल हुआ तो उलमा और साहबा बयान करते हैं कि गुस्ल के लिए लाया गया, जब आपका कुर्ता उतारा गया तो जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां तलवार, नेज़े और भालों के निशान ना हो। इतने जख्म खाए थे इस्लाम के लिए। और खालिद इब्न वलीद कौन है? इंतकाल हो रहा है, रो रहे हैं आप। जिहाद में शहीद नहीं हुए, बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल हुआ, बीमार है, रो रहे हैं, यकीन हो गया कि अब मौत करीब है। एक साहबा इकराम इयादत के लिए आए, कहा खालिद रो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल से मुलाकात का वक्त आ गया है। खालिद इब्न वलीद कहते हैं उस बात की खुशी है, रोना इस बात के लिए आ रहा हूं कि मैंने इतनी जिहाद किए, इतनी जंगें लड़ी, तमन्ना थी कि अल्लाह की खातिर लड़ते लड़ते मैदान जिहाद में शहीद हो जाता। अफसोस के शहादत की मौत नहीं मिली। अल्लाह की राह में शहीद होता तो मुझे खुशी होती,
फौरन वो सहाबी कहते खालिद ये कैसे हो सकता था कि तुम जंग में शहीद हो? क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि तुम अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हो? तो अल्लाह को कब गवारा था कि उसकी तलवार तोड़ दी जाए? ये है खालिद इब्ने वलीद। ये मुशरिक हो सकता है? आइए जरा सुने फुतुश शाम, लिखने वाले इमाम वाकदी, अपने ज़माने के बाद ने कहा ताबई है, बाद ने कहा तबे ताबई है, यानी मौलवी नहीं है, मौलाना नहीं है, इमाम नहीं है, बल्कि इमामों के इमाम है, ताबई है या तबे ताबई। फुतुश शाम तारीख़ इस्लाम के हवाले से मोतबर किताब लिखी, सफ़ा 196 जिल नंबर 1। इसको और भी लोगों ने लिखा, मैं आगे हवाले दूंगा। फुतुश शाम के हवाले से बयान कर रहा हूँ कि दौर खिलाफत फ़ारूक आज़म है, सरकार का तो विसाल हो चुका है, ज़माना हो गया। दौर खिलाफत फ़ारूक आज़म जंग यरमुक के लिए इनको भेजा गया। माफ़ कीजिएगा, हाँ जंग यरमुक का वाक़या है। खालिद इब्ने वलीद लड़ने के लिए गए, दुश्मनों से लड़ रहे हैं, जिहाद चल रहा था। तो शर्जिल बिल हुस्ना एक साहबी रसूल है, वो भी जंग में शरीक थे। हज़रत खालिद ने हज़रत शर्जिल को भेजा, जाओ कुछ खाने पीने के सामान का इंतज़ाम करो, लश्कर में खाने पीने का सामान ख़त्म हो रहा है। ये कुछ लोगों की कुछ टोली को लेकर निकले, मुख्तसर सा काफ़िला था। किसी तरह दुश्मनों को पता चल गया, जासूसों ने खबर दी कि मुसलमानों का एक मुख्तसर सा काफ़िला खाने पीने की अशिया की तलाश में निकल रहा है, मौका है, इनको कत्ल कर दो। कई हज़ार दुश्मन आए और वो मुख्तसर सी टोली जो कई सौ पर थी, वो हज़ारों ने उनको घेर लिया। जंग होने लगी। अब हाल ये था कि ये मुख्तसर, दुश्मन तादाद में कई गुना ज़्यादा, मुकाबला दुश्वार, ये लड़ रहे हैं, जंग हो रही है। शर्जिल बिल हसना को ने देखा, यकीनन हार करीब है, शिकस्त